कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए, सुबह है अपना एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से पहले ये है एक पेपर, बहुत ही शानदार पेपर है और बिल्कुल एग्जैक्ट रियल पेपर जैसा है। मैं आपको करवाऊंगा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, क्योंकि आपको इसमें से परीक्षा में मिलने वाला है सुबह आपके पेपर में। तो देखो कि कंप्लीट बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर जैसा पेपर है, हिंदी कंपलसरी का पेपर है और इस पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से समझना। चलिए हम एक एक करके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे प्रश्न। आप देखो कि जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का खंड अ है, अब आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। तो देखो, ये है अपना पेपर जिसमें प्रश्न दिया हुआ है। एक एक प्रश्न हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि बात सीधी है ना, क्वेश्चन है कि सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई भी एक ऑप्शन पढ़ा, फटाक से करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, घर आके पछताओगे। तो चारों ऑप्शन पढ़ना, जैसे भाषा के चक्कर में, अलंकार के चक्कर में, छंद के चक्कर में या भाव के चक्कर में। तो सही जवाब है भाषा के चक्कर में सीधी सी बात जरा टेढ़ी फंस गई। तो ऑप्शन इसका क्या राइट है, ए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किसकी रचना है। सूरदास की, कबीरदास की, घनानंद की या तुलसीदास की। तो बिल्कुल बच्चों सही जवाब रहेगा तुलसीदास जी की रचना है ना, तुलसीदास जी की रचना है राम लक्ष्मण, राम का विलाप और लक्ष्मण मूर्छा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई। सहज हो गई, पेचीदा होती चली गई, अंतर अनर्गल हो गई या व्यर्थ हो गई। तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा और ज्यादा पेचीदा होती चली गई। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखो, भगत जी ने कभी चूर्ण बेचकर 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए थे। क्यों नहीं कमाए थे। ऑप्शन ए कि उनका चूर्ण और अधिक नहीं बिकता था, वे आधुनिक मार्केटिंग नहीं जानते थे, इससे अधिक परिश्रम वे नहीं कर सकते थे, या फिर वे संतोषी थे इसीलिए अधिक कमाना नहीं चाहते थे। तो बच्चों सही जवाब है द, वे संतोषी थे इसलिए अधिक नहीं कमाना चाहते थे और 6 आने की कमाई होने के बाद बाकी जो उनका चूर्ण होता था वो बच्चों को मुफ्त में दे दिया करते थे। पांचवा प्रश्न है, लुट्टन ने किस प्रसिद्ध पहलवान को कुश्ती में हराया था। दारा सिंह को, रणवीर सिंह को, सुशील सिंह को या चांद सिंह को। तो बच्चों पहलवान ने चांद सिंह को कुश्ती में हराया था और चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह, है ना, बादल चांद, बादल सिंह इनके गुरु थे इसके, और इसको जो है वो हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, परंपरा से चला आ रहा व्यवसाय कहलाता है, क्या कहलाता है, आजीविका, रोजगार, रीति रिवाज या पैतृक पैसा। तो परंपरा से चला आ रहा जो पैसा होता है वो पैतृक पैसा कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों से जो आगे से आगे चलता है वो पैतृक पैसा होता है, परंपरा से चला आ रहा होता है। नेक्स्ट है आठवां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं। लिपि के द्वारा, व्याकरण के द्वारा, बोली के द्वारा या भाषा के द्वारा। तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति और भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन द, भाषा के माध्यम से हम विचारों की अभिव्यक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यह है आठवां क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है कि यूजुअल शब्द का सही अर्थ बताइए। पारिभाषिक शब्द बताना है। उन्नयन करना, अद्यतन करना, नगरीय या शहरी या सामान्य। तो यूजुअल का मतलब होता है सामान्य और अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। इसका ऑपोजिट मतलब इसका बिल्कुल विपरीत है, वो भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अनयूजुअल आता है तो असामान्य और यूजुअल आता है तो सामान्य। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जिसमें उपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन करके, जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन करके सार्वजनिक किया जाता है
वो रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट कहलाती है? इन डेप्थ रिपोर्ट होती है, विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहलाती है, खोजी रिपोर्ट कहलाती है। तो बच्चों उसे खोजी रिपोर्ट कहते हैं, खोजी पत्रकारिता या खोजी रिपोर्ट, जिसमें गहरे से छानबीन करके उसको सार्वजनिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, जनसंचार के किस माध्यम में लिखित भाषा की सभी विशेषताएं उपलब्ध होती है? समाचार माध्यम में, रेडियो माध्यम में, टेलीविजन में, या ये सभी? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो कि जनसंचार के किस माध्यम में लिखित भाषा की सभी विशेषताएं समाचार माध्यम में होती है, क्योंकि समाचार में प्रिंटेड होता है समाचार, और लिखित भाषा की जो जो विशेषता है वो हमें इसमें मिलेगी। रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, लिखित रूप में कुछ नहीं होता है। टेलीविजन में भी ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखो, यशोधर बाबू के कार्यालय में सीधा असिस्टेंट ग्रेड से सेलेक्ट होकर आया था, चड्डा आया था, दासगुप्ता आया था, झा आया था, या तिवारी आया था? याद करो कि जब यशोधर बाबू जब शाम को रवाना हो रहे थे ना, तो उन्होंने जो है ना, जब रवाना होने की बात हुई तो उस चड्डा से जो है वो उनकी बहस हुई थी, और चड्डा को उन्होंने नेग्लेक्ट भी किया था। वो सीधा असिस्टेंट ग्रेड पे सेलेक्ट होकर आया था। तो राइट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चड्डा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का काल कौन सा था? ताम्रकाल, पाषाण काल, लौह काल, या कांस्य काल? तो मोहनजोदड़ो जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर होगा ताम्र काल, क्योंकि उस समय हम तांबा जो है ना हमारे राजस्थान से भी मंगवाया जाता था। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ध्यान रखना। ये मैंने विशेष चीजें बता देता हूँ, उसको ध्यान रखोगे तो आपके एग्जाम में राइट हो जाएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले कर लेते हैं। रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न है कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह कहलाता है। देखो इसका एक क्रम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह से बनता है शब्द, शब्दों के सार्थक समूह से बनता है पद, और पदों का फिर मेलन होता है तो फिर बनता है एक पूर्ण वाक्य। तो शब्दों के बाद में नंबर आता है पद का। तो क्या कहा है कि शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार जब प्रकट होता है तो वो पद कहलाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पद होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी रिक्त स्थान लिपि में लिखी जाती है, तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। तो हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है बच्चों देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे आंसर आएगा देवनागरी, देवनागरी लिपि हो गया। अगला प्रश्न देखो, अच्छा देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं आती है? ध्यान रखना कि हिंदी के अलावा संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है, प्राकृत है, ये भाषाएं, संस्कृत है, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अन्वेषण के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है? तो जो अन्वेषण है ना, इसे इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन को इंग्लिश में लिखेंगे INVESTIGATION। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है खोज या अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, किसी वाक्य रूढ़ी को आधार बना करके लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे मैं इसको वाक्य को यहां से मिटा देता हूं। यहां पे क्या आएगा? वहां पे शब्द शक्ति होती है, तो वहां पे होती है रूढ़ा लक्षणा। ठीक है ना, रूढ़ी को जब बनाया जाता है ना आधार, तो वहां पे होती है रूढ़ा लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति बच्चों दो प्रकार की होती है। अगर किसी रूढ़ी को आधार बना करके अगर लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो रूढ़ा लक्षणा, और अगर प्रयोजन के आधार पर जहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे होती है प्रयोजनवती लक्षणा। इंपॉर्टेंट है प्रयोजनवती, ध्यान रखना, आएगा एग्जाम में, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चला जा भाई चला जा। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सूधी आए, लक्षण वाला हो गया, ठीक है। सूधी आए सूधी जाए अलंकार है। तो देखो सूधी आने पर सूधी चली जाए, तो ये एक प्रकार से विरोधाभास अलंकार हो गया। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, विरोध होता नहीं है, एक्चुअल में वहां पे विरोध होता नहीं है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि विरोध आए। सूधी आए और सूधी जाए, तो यहाँ पे अलंकार है बच्चों विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि जहां सादृश्य विशेष से उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहां पर अलंकार होता है। तो ये शब्द याद रखना, सादृश्य जहां पे भी आवे, सादृश्यता के अगर भ्रम उत्पन्न होता है तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है।
तो ये देखो हमने की है, रिक्त स्थान तक हमने कर लिए। ये जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है जो मैं नेक्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम गद्यांश करेंगे और किस तरीके से गद्यांश में से आपको प्रश्नों के आंसर ढूंढने हैं, क्योंकि इसमें हमें याद करके कुछ भी नहीं जाना होता है, इसमें तो इसी में से हमें आंसर देना है। तो पूरे में से 6 नंबर गद्यांश के और 6 में से 6 नंबर पद्यांश के आपको कैसे प्राप्त करना है, जस्ट आर योर नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।